15 साल तक ये व्यवस्था लागू रहेगी जो होगी तो, और हर परिसमन के बाद सीटों में बदलाव किया जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जो फैसला लिया गया है, लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को 33% का आरक्षण, ये 5-7 बिंदु हैं जो हमें पता होना चाहिए। अशोक लालवानी, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का नॉर्दर्न इंडिया का अध्यक्ष व राष्ट्रीय अध्यक्ष मीडिया प्रेस क्लब। आज हमारे यहाँ जो हर दूसरे इतवार को जो है भंडारा होता है, वो भंडारा हुआ, और आज हमारे साथ हमारे मित्रगण और हमारे सहयोगी संस्थाएं भी और हमारे दोस्तगण भी और हमारे मित्रगण भी सारे जने आज यहाँ पे मौजूद हैं। और आज हम कुछ चर्चा करने वाले हैं, और आज की चर्चा का विषय है नारी शक्ति वंदन। नारी शक्ति वंदन। तो सबसे पहले मैं जी रूप कुमार जी, लाल खेमानी जी, मैं अशोक लालवानी, मेरे साथ जितिन जी, अशोक जी और रामचंद्र जी, मोहन भाई साहब और डॉक्टर मेहता साहब। तो बाकी हमारे साथ रश्मि जी हैं जो मीडिया पे बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी, आपका नाम मैं भूल, और साथ में हमारे जोशी जी। तो मैं सबसे पहले अशोक जी से कहूँगा कि आज के विषय पे थोड़ी चर्चा करें और बताएं सबको कि ये नारी शक्ति वंदन के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ हमारे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के नॉर्दर्न रीजन के हमारे अध्यक्ष अशोक लालवानी जी का, जिन्होंने आज हमें आमंत्रित किया कि आज वैसे तो हर माह ये लंगर का कार्यक्रम, भंडारे का कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बार एक विशेष बात रही। इनका उद्देश्य था जो आने वाले समय में लोकसभा राज्यसभा के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी लेके आने वाले हैं। तो उसके लिए पूरे देश में एक जो वातावरण बन रहा है, क्योंकि आज़ादी के 77-78 वर्ष के बाद भी आज तक भी कहीं ना कहीं हमारी जो बहनें माताएं हैं, उनको लगता था कि उनको चाहे वो शासन में हो, प्रशासन में हो या अन्य की सभी जगह पर कहीं ना कहीं कुछ कमी अखरती थी कि सब जगह उनकी सहभागिता कहीं पूर्ण नहीं नज़र आती थी। ये मोदी जी को भी कहीं ना कहीं लगता था, और इसी बात को लेकर उन्होंने, आप ध्यान कीजिए, सन 2014 से जब से प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इस देश के, हमारे देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हमेशा अपने जो मूल जो भाव है उनका, वो नारी शक्ति को प्रबल और सक्षम बनाने के लिए उनका जो काम है वो लगातार रहा। चाहे आप देखिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ हमारी बहनों को, जो बहनें गांव में, देहात में, शहरों में भी चूल्हे पर खाना बनाती थी, तो उनको कहीं ना कहीं एक पीड़ा थी, वेदना थी कि हमारी महिलाएं किस तरीके से घर में खाना अपने बच्चों को पालने पोसने के लिए बनाती हैं, और उसके जो प्रदूषण का शिकार होकर उनके खुद भी अपना बीमारी से ग्रस्त होकर भी वो खुशी खुशी करते हैं। लेकिन उनको लगा कि उनकी प्राथमिकता क्या है, उनकी प्राथमिकता है हमारी बहनों को सही तरीके से उनको जीवन अच्छा बने। वो उसी विषय को लेकर 11 करोड़ से भी ज़्यादा बहनों की सहूलियत के लिए, सुविधा के लिए उन्होंने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस के सिलेंडर, गैस के चूल्हे वितरित किए। उसी के साथ साथ उन्होंने लाल किले की प्राचीर से कहा, स्वच्छता का मुद्दा उठाया, और स्वच्छता के मुद्दे के साथ साथ उनका जो कहना था कि जो हमारी आम गांव में रहने वाली जनसंख्या, शहरों में रहने वाली भी जनसंख्या, जिस तरीके से शौच आदि के लिए उनको अपने घर में शौचालय तक नहीं था आज़ादी के 77 वर्ष के बाद, और किसी ने उस पीड़ा को समझा नहीं। हमारी विशेषकर खासकर माताएं बहनें वो ग्रस्त थी। उन्होंने 14 करोड़ से भी ज़्यादा शौचालय बनाने का काम निःशुल्क उनको सुविधा दी, तो ये मोदी जी का ही देन थी। और अब शासन के अंदर सहभागिता के लिए जिस तरीके से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये अधिनियम लेकर आए हैं, और मैं विशेष तौर पर कहना चाहूँगा, इससे पहले भी बहुत सरकारें आई, लेकिन किसी ने ये बातें तो की महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की विकास के लिए, लेकिन काम किसी ने नहीं किया। तो ये काम मोदी जी के श्रेय जाता है कि उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया
कि देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक हमारी जो बहनें हैं वो भी शासन के अंदर अपनी सहभागिता पूर्ण रूप से उनकी ना हो। 50 ये जब ये अशोक लालवानी जी ने, मैं हृदय की गहराइयों से उनका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं, और मोदी जी का विशेष तौर पर बहुत शोकों से बस मन प्रसन्न हो गया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी इस बार जो है महिलाओं के लिए अधिक से अधिक करने की सोच रहे हैं, और महिलाओं की भागीदारी जो है ये होनी भी चाहिए। आज महिलाएं जो है हर तरह से सक्षम है। मैं आज सब देश की विदेश की महिलाओं को जो है ना बधाई देता हूं, और इस आज के जो दिन की शुभकामनाएं देता हूं। अब मैं कहूँगा जितिन भाई जी को कि 2 शब्द बोलेंगे और बताएंगे कि उनके विचार क्या हैं। ये एक मासिक जो भंडारा और लंगर का वितरण अशोक जी हर बार करते हैं सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया और मीडिया प्रेस क्लब की तरफ से, तो हम सब लोग उसी के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और प्रसाद का वितरण हो गया है। तो आपस में आज ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम का बिल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इसको बदलने की ज़रूरत हमें इसीलिए पड़ती है कि पिछली सरकारों ने हमें इसका कोई योगदान नहीं किया, जिसकी वजह से ये पेंडिंग पे पेंडिंग चलता रहा। अभी इससे बदलने से जो महिलाओं की भूमिका है, अहम फैसले जो देश के लेने होते हैं उसके अंदर पूरी इनकी भागीदारी रहेगी महिलाओं की। आने वाले समय में शासन में और देश को एक नई दिशा मिलेगी। यही एक 2-3 ऐसी बातें हैं और काफ़ी चर्चा का विषय ये है, तो हमने इस पे बैठक भी करी है और आपस में इस विषय को लेकर हम आगे चलेंगे और आने वाले समय में इस बिल का हम समर्थन करते हैं, अधिनियम का। बस यही हमारा आपसे बोलें। नमस्कार, मैं मोहन आहूजा, वरिष्ठ सलाहकार सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया। विगत 25-26 वर्षों से सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया सिंधियत के प्रचार प्रसार और हिंदुत्व की रक्षा के लिए कोई न कोई योजना को क्रियान्वित करती रही है। अभी हाल ही में हमने जापान यात्रा भी रखी है, जब अपने देश की मिट्टी की सुगंध जापान तक पहुंचाएंगे, सिंधियत का प्रचार करेंगे। लेकिन हम लोग देश की मूल नीति के साथ जड़ों से जुड़े हुए हैं। हमारे सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया ने दृढ़ संकल्प किया है, मोदी जी ने जो समृद्ध भारत, सशक्त भारत का जो सपना देखा है वह हम पूरा करने में पूरा तन मन धन से योगदान करेंगे। आज की नीति नारी शक्ति वंदन, उसके लिए समर्पित जो हर माह हम लोग अन्नदान महादान के संकल्प को दोहरा रहे हैं, आज नारी शक्ति को समर्पित करके आज के अन्नदान के मौके पर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और पूरा सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया दृढ़ संकल्पित है नरेंद्र मोदी जी की सभी योजनाओं को तन मन धन से जोड़ करके आगे बढ़ाने के लिए। हमारी तरफ से एक ही संदेश सबके लिए, नारी शक्ति हमेशा वंदन योग्य थी, वंदन योग्य है। इसको सिर्फ अमली जामा देने के लिए विधेयक लाया जा रहा है, उसे हम लेकर के आएंगे और हम सब भारत की पूरी नीति के साथ है। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जय झूलेलाल। आज सिंधी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की तरफ से जो प्रतिमा लंगर भंडारा होता है, ये निश्चित ही सराहनीय कार्य है। और आज जो विषय रखा गया नारी शक्ति वंदन के उसमें, तो आज की मैं अपनी बहनों से, बेटियों से ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई लड़ी थी, आज देश के अंदर समय बहुत ख़राब चल रहा है, तो मेरी बेटियों और बहनों को वो दुर्गा और काली का रूप धारण करना पड़ेगा, तभी नारी शक्ति भी आगे बढ़ेगी। और हिंदू परंपरा के अनुसार नारी शक्ति हमेशा देवी के रूप में पूजी जाती है और आज भी पूजनीय है। लेकिन कुछ विधर्मियों द्वारा जो इस तरीके के कार्य होते हैं, इसलिए मैं उन बहनों से प्रार्थना करूंगा, बेटियों से प्रार्थना करूंगा, अपने आप को निर्बल न समझे, कमज़ोर न समझे, अपने आप को इतना सशक्त कर लें कि काली और दुर्गा रूप धारण करके उन राक्षसों का नरसंहार करें जो आपके ऊपर गलत निगाह से देखें। जय झूलेलाल। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेहता मीडिया प्रेस क्लब से में जुड़ा हूँ और हमेशा अशोक लालवानी जी जो सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं, हमेशा कभी भी कोई भी प्रोग्राम, कल्चर प्रोग्राम हो
या हेल्थ चेकअप्स के उसमें हो, कभी सभी जगह मेरे को आमंत्रित करते हैं और मेरा जाना वहाँ जाना मेरे लिए सौभाग्य होता है। हमेशा कभी हेल्थ चेकअप में हो या ब्लड डोनेशन कैंप में हो, सभी जगह इनका जो सहभागिता रहता है बहुत अग्रणी रहता है। और आज जो महिला सशक्तिकरण का विषय में है, तो उसमें भंडारे का भी आयोजन किया गया है और हर महीने कुछ ना कुछ एक्टिविटी इनकी चलती रहती है, जो कि मेरे लिए मैं हर एक्टिविटी में ज़्यादातर उपस्थित रहता हूँ और कोशिश करता हूँ उपस्थित रहूँ। बस इतना ही। दो शब्द बोले। मैं रूप कुमार गिरिधर समी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया के कार्य को देख के इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ। अशोक लालवानी जी से मेरा मुलाकात हुई और इनके कार्यों को देखा, जिस तरीके से सिंधी भाषा को प्रमोट कर रहे हैं, उसको देख के मैं वाकई इनका एडमायरर हो गया, फ़ैन हो गया हूँ इनका। और जिस तरीके इन्होंने सिंधी भाषा को बढ़ाया है और आगे भी बढ़ाने की कोशिश करें, और उसके अलावा इन्होंने जो इस वक्त प्रति माह लंगर का आयोजन किया है, वो तो देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मैं कहा वाकई इसमें आपने आई सैल्यूट यू, आई सैल्यूट आपका सहयोग है, आई सैल्यूट यू। और इसके अलावा भी मैं देख रहा हूँ कि जैसे नारी शक्ति वंदन आज का जो प्रोग्राम है, जिसके ऊपर मुद्दे पे बात भी चल रही है, आज की नारी अबला नहीं है, सबला है, सबला अपने आप में शक्ति है। और आज उसको मोदी जी जिस तरीके से आगे लेकर आ रहे हैं, मैं उनको भी सैल्यूट करता हूँ। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरीके से अशोक लालवानी जी आप कार्य करते रहेंगे और आगे सिंधियत को बढ़ावा देंगे। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सभी बड़े आदरणीय लोगों ने जो भी सराहनीय काम किया है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और आगे भी ये काम जारी रहेगा। जय झूलेलाल, जय झूलेलाल। सीनियर और हमारे पुराने दोस्त हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए दिल्ली NCR के वाइस प्रेसिडेंट और मेरे साथ हमेशा हर दुख सुख में खड़े हैं, तो मैं कहूँगा कि भाई आप भी दो शब्द बोल दो। जय झूलेलाल। मैं लाल खेमानी सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया का नॉर्दर्न इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ हूँ अशोक लालवानी जी से, कि जिन्होंने इतने कार्य किए हैं कि मुझे भी बिजी कर दिया और मेरे को भी उसका फल मिलेगा ज़रूर इनके आशीर्वाद से। बाकी नारी शक्ति जो वंदना का जो प्रोग्राम हमारे प्रधानमंत्री श्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है और जो बिल उसने पार्लियामेंट में पास करने के लिए आया है, तो उसके बहुत बड़ा कार्य है ये भी। और इसके अलावा सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कार्य कर रही है, जो अभी हमारे जापान ले जा रहे हैं, इसलिए कि हमें पूरे दुनिया के सिंधियों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। ये सब अशोक लालवानी जी की कृपा और उनकी मेहनत का नतीजा है और उसमें पूर्ण हमें उसमें सहयोग मिल रहा है हर जगह से अमेरिका क्या पूरे यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान, कोरिया वगैरह से, मतलब सारा रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है कि हमें बड़े वहाँ के सिंधी बड़े खुश होते हैं हमारे को देख के कि इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हो। बस इसी के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता अच्छा लगा, कई अच्छे विचारों पे चर्चा हुई। अब मैं सभी मीडिया के आए लोगों का धन्यवाद कहूँगा। जोशी जी हो गई और शबनम जी हो गई, रश्मि जी हो गई और रचना जी हो गई, आप सबका धन्यवाद।